एक्चुअली वी आर लिविंग इन द टाइम्स जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको फिजिकली क्लासरूम में प्रेजेंट होना होगा। दिल्ली जाना है बिकॉज उनके साइकोलॉजी में ये डाला गया है कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट के थ्रू, राइट, कि दिल्ली में जाके ही हो पाएगा प्रिपरेशन। पीपल वांट्स टू परस्यू कि वो आए और यहाँ पे क्लासेस लें। इसका ना बहुत एक फाइनेंशियल बर्डन रहता है। ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट वो बिना प्रिपरेशंस करे दे देते एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ हार्डवर्क नहीं लगता, राइट। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच कम्स इनटू पिक्चर। सो एक सेंसिटिव टॉपिक है रिसेंटली जो अभी हम सब सुन रहे हैं, राइट, अतुल सुभाष, ये जो नाम है। देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम जो हम पिछले एक डेकेड से फेस कर रहे हैं, कोर्ट्स में भी फेस कर रहे हैं और एज अ सोसाइटी भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बहुत फेक केसेस आ रहे हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ वेपन, राइट, डिवोर्स। अब हमें ना इसके ओरिजिन पे जाना पड़ेगा कि रीज़न क्या था, वाई। But yes, it is a consent triple talaq. Hi students, welcome to UPSC optional channel. So आज आप देख ही रहे हैं कि हमारे साथ हीना मैम है, राइट। सो वेलकम टू यू इन द Thank you. ऑप्शनल चैनल्स मैम। थैंक यू। सो मैम, बच्चों का मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं। सो उनका जो मोस्ट ऑफ द कमेंट्स है कि मैम यूपीएससी की तैयारी करने के लिए क्या हमें मुखर्जी नगर की गलियों में जाना पड़ता है? नहीं, एक्चुअली वी आर लिविंग इन द टाइम्स जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको फिज़िकली क्लासरूम में प्रेजेंट होना होगा। तो हम बहुत अच्छे टाइम पे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको मुखर्जी नगर की गलियों में जाना पड़े। आपको बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स आपको घर बैठे मिल रहे हैं और मेरा तो सजेशन इनफैक्ट ये रहेगा कि यूज़ दीज अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि सिर्फ मुखर्जी नगर की गलियों में नहीं जाना पड़ता, वो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। उधर जाके आपको रहना भी है, यू हैव टू लीव योर फैमिली बिहाइंड, यू हैव टू लीव योर फ्रेंड्स बिहाइंड, और आप एक अलग जगह पे जा रहे हो एंड देन दे स्ट्रगल विद दैट। तो फिर उसमें क्या होता है ना कि एक तो वो एक इनर मोटिवेशन भी नहीं आता है। ठीक है, शुरू में बहुत एक्साइटिंग होता है कि नई जगह पे आए हैं, 1-2 महीने 3 महीने बहुत अच्छा लगता है, बट इवेंचुअली फिर यू नीड लाइक दैट सपोर्ट, वो नहीं होता है। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है एंड फाइनेंशियली एंड ऑल्सो इमोशनली मेंटली, ग्रेट, आप बिल्कुल आओ दिल्ली में, आपको यहाँ बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे। बट एट द सेम टाइम हम अब स्पेशली पोस्ट कोविड हम इतने अच्छे टाइम पे हैं कि आप घर बैठ के भी यू कैन हैव द लाइक इक्वल अमाउंट ऑफ एजुकेशन, गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बेस्ट टीचर्स अवेलेबल हैं, साथ में फ्रेंड्स भी हैं आपके आसपास, आपको घर भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, एंड फाइनेंशियली भी बहुत एक बेटर ऑप्शन है। तो इन माय ओपिनियन नहीं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आना चाहते हो तो बिल्कुल यार, मुखर्जी नगर में यू विल हैव लॉट ऑफ फन। बट एट द सेम टाइम नहीं भी आओगे तो आपके एजुकेशन पे, आपके प्रेपरेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज़ माई ओपिनियन, आई डोंट थिंक सो, बट रेस्ट लाइक इफ़ यू वांट टू हैव फन इन दिल्ली सो व्हाई नॉट कम। करेक्ट। सो मैम, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि फाइनेंशियली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, और मैंने भी ये फेस किया था अपने लाइफ स्टाइल में, राइट, कि मोस्टली सेकेंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। आई एम नॉट अगेंस्ट रिचर गाय और एनी वन, राइट, बट हम सब जानते कि जिनका ड्रीम होता है, राइट, गवर्नमेंट जॉब्स में जाना, दे कम फ्रॉम अ स्मॉलर टाउन। एंड स्मॉलर टाउन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गांव, इट इज़ मीन कम मिडिल क्लास फैमिली ऑल्सो, राइट, लोअर मिडिल क्लास फैमिली। सो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं यूट्यूब पे इतना कुछ अवेलेबल है, स्टिल स्टूडेंट्स वांट्स कि नहीं हमें दिल्ली जाना है बिकॉज उनके साइकोलॉजी में ये डाला गया है कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट के थ्रू, राइट, कि दिल्ली में जाके ही हो पाएगा प्रिपरेशंस। तो आपको क्या लगता है कि मैम यूट्यूब पे इतना कुछ अवेलेबल बट स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयरिंग दैट मच, सो आपको क्या लगता है कैसे उनका स्केड्यूल होना चाहिए और कहाँ मिस कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बाकियों से कैसे बिछड़ रहे हैं? सो मैम, इस पर आप थोड़ा अगर रोशनी डाल पाएँ तो दैट विल बी ग्रेट। सी बहुत सारी चीज़ें ना कंडीशनिंग से गवर्न होती हैं हमेशा से। एक हम क्लासरूम वाली पढ़ाई हुई है, स्कूल में भी फिज़िकली हमने टीचर को देखा है, साथ में आप उनसे उसी टाइम क्वेश्चंस पूछ सकते हो। पहली चीज़ तो वो एक कंडीशनिंग है कि अगर हमारे सामने टीचर फिज़िकली प्रेजेंट नहीं है तो हमें समझ में ही नहीं आएगा। सो ये एक प्री कंसीव्ड नोशन है, ये हम समझ के बैठ गए हैं। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि नहीं, हमको फ़िज़िकल क्लास में ही बैठ के पढ़ना है। दूसरी चीज़, फिर हमें लगता है कि नहीं, सबसे अच्छे टीचर्स जो हैं वो दिल्ली में ही हैं, और जो इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो ट्रेडिशनली बहुत अब फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं और यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं, तो उनका एक रिज़ल्ट रहता था। तो ये एक ना साइकोलॉजी में आपके एक बैठ गई है बात कि अगर आप वहाँ जाओगे तभी आपका सिलेक्शन है, क्योंकि वहीं जाकर सिलेक्शन होता है। एंड इट्स टाइम दैट वी ब्रेक दैट। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है पर्सनली वो चेंज भी हो रहा है, बिकॉज द वे एडटेक्स आर वर्किंग एंड हाउ द स्टूडेंट्स आर टेकिंग दीज क्लासेस, आई थिंक देयर इज़ अ चेंज हैपनिंग। उसको हम डिनाई नहीं करेंगे, थैंकफुली वो हो रहा है।
जो ट्रेडिशनल मेथड है ना, उसमें क्या होता है ना कि उनको ऐसा लगता है कि एक तो घर से जाएंगे, सुबह एक शेड्यूल होगा कि हम क्लास जा रहे हैं, शाम में आ रहे हैं, हमारा एक रूटीन होगा, तो एक वो इनर मोटिवेशन की ना इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज यू हैव अ थिंक कि अच्छा भाई हमने सुबह क्लास है 8 बजे, शाम में 6 बजे तक है, बीच में ब्रेक होगा, सो यू लाइक क्योंकि आप कॉलेज में नहीं हो, आप ब्रेक ले रहे हो, सो आपका एक रूटीन बनता है. सो बिकॉज ऑफ दैट पीपल वॉन्ट्स टू परस्यू कि वो आएँ और यहाँ पे क्लासेस दें, मगर इसका ना बहुत एक फाइनेंशियल बर्डन रहता है. आप आओगे, आपने सिर्फ उस स्पेस के लिए, उस इंस्टीट्यूट के लिए फ़ीस नहीं देनी, आपने आके रेंट भी पे करना है. एंड दिल्ली में रेंट इज़ नॉट like less, it's a lot of rent for a student to afford that, and then you have your personal expenses. वो सब मिलाकर financially बहुत ज़्यादा आप पे एक burden पड़ता है, और फिर जो motivation था ना वो कम होने लग जाता है. And you start to feel very like low and depressed, that you feel that you are not earning, और आप spend कर रहे हो, आप 1 साल 2 साल रहते हो, and then you want to go back. There's financial pressure, और पेरेंट्स का भी, हालांकि पेरेंट्स बोलते नहीं है, दे वांट टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग, बट यू स्टार्ट लाइक एज अ स्टूडेंट आपको बुरा लगने लग जाता है, एंड देन यू नो वो एक लूप में आप फंस जाते हो. सो आई वांट टू लाइक शेयर दिस एंड यूज़ दिस प्लेटफॉर्म टू टेल ऑल द स्टूडेंट्स दैट इफ़ यू आर श्योर कि भाई मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो वो पुरानी बात मैं नहीं बोलूँगी, कहीं से भी बैठ के पढ़ोगे तो पढ़ाई हो ही जाती है, बट स्टिल लाइक आप अपने घर पे रहकर भी यू हैव सच ग्रेट प्लेटफॉर्म्स, यू कैन गेट क्वालिटी एजुकेशन, और आपका जो स्पेयर टाइम है, जो आप पढ़ाई नहीं करो, यू कैन यूज़ इट फॉर लाइक अदर थिंग्स. अब तो इतनी सारी वोकेशनल स्किल्स आ गई हैं जो आप परस्यू कर सकते हो अलॉन्ग विद योर प्रेपरेशन. आई थिंक वो गॉन आर द टाइम्स जब कि भाई हमने 10 घंटे 16 घंटे बैठ के सिर्फ यही पढ़ना है. आई थिंक फर्स्ट ईयर ऑफ योर प्रेपरेशन इज़ इनफ फॉर दैट. उसके बाद आपको यू शुड हैव अदर थिंग्स ऑल्सो अलॉन्ग विद योर प्रेपरेशन, ताकि आपका एक मेंटली यू आर मोर स्टेबल एंड यू आर मोर यू आर मोर कंटेंट. तो थोड़ा सा उस ट्रेडिशनल मेथड सोच से बाहर निकलो. पेरेंट्स जो हैं उनको भी मैं बोलूँगी कि जो उनका ये जो सोच है कि नहीं वहीं जाना है और वहीं हो सकता है, आई थिंक वी नीड टू गेट आउट ऑफ दैट, और थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है. प्लस अगर आप ऑनलाइन भी अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, बिकॉज देयर आर स्टूडेंट्स जिनके लिए ऑनलाइन भी फ़ीस पे करना इतना कंफर्टेबल नहीं होता है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मटीरियल विच इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, एंड आई पर्सनली नो पीपल जिन्होंने उसको यूज़ किया है, उन्होंने उससे पढ़ाई की है. देर आर सम ग्रेट पीपल हु हैव पुट इन लाइक ऑल द फ्री कंटेंट, आप जाके जो चाहे वो पढ़ सकते हो. सो बहुत अच्छे टाइम में है. ज़रूरी नहीं है खुद को क्यों इतना तंग करना है, क्यों स्ट्रगल होना है कि नहीं ऐसे ही हो सकता है, जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं. तो उसके लिए थोड़ा सा ओपन अपना दिमाग को खोलना पड़ेगा. थोड़ा एज अ स्टूडेंट यू हैव टू बी ओपन एंड यू हैव to be okay with like doing something else, or I think with like also we need little awareness in the parents. Correct. Yeah. So ma'am, basically you have like given all the opinions, right? Yeah. Related कि कैसे students की journey होती है, कहाँ वो difficulty face करते हैं, rents, everything. So these are the financial problems, right? So ma'am मैंने भी एक चीज़ देखा है, right, कि students क्या करते हैं कि first attempt वो बिना प्रिपरेशंस करे दे देते हैं. उनको लगता है कि हाँ मैं देख लूँगा. उनको कहीं ना कहीं ये पता नहीं होता है कि आपका 1 साल नहीं बर्बाद हो रहा है इसके पीछे. आप अगले साल जब यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा तो वो 1 साल के गैप में होता है. सो कहीं ना कहीं उनका 2 साल चला जाता है, एंड कहीं ना कहीं वो लोगों से पीछे चले जाते हैं. लाइक मैं डेटा पढ़ रहा था कहीं पे, सो ऑलमोस्ट लाइक 10 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, एंड बहुत सारे लाइक गवर्नमेंट एग्जाम्स, अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट लाइक 1 करोड़ पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, राइट, एवरी ईयर. सो कहीं ना कहीं उसमें से कुछ लोगों का ही सिलेक्शन होता है. अगर इफ़ आई टॉक अबाउट द रेशियो, इट इज़ लेस देन 1%, एंड उनको पता नहीं कि बैकअप प्लान क्या है उनकी लाइफ में, राइट. सो मैम फॉर अ यंगस्टर दोज हु हैव स्टार्टेड देयर करियर, तो आपको लगता है एक बैकअप प्लान होना ज़रूरी है किसी के पास? व्हाट इज़ योर ओपिनियन फॉर द सेम? आई थिंक इन माई ओपिनियन येस. और मैं आई कैन स्पीक फॉर माई प्रोफेशन. मैं लॉ बैकग्राउंड से हूँ, तो अगर आपने लॉ की है, स्पेशली मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बात बोलती हूँ कि आप प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है. आप बिकॉज सी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ हार्डवर्क नहीं लगता, राइट. देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच कम्स इन टू पिक्चर. 1 साल होता है शायद आप इंटरव्यू स्टेज तक चले जाते हैं, नेक्स्ट ईयर आप मेंस क्लियर नहीं कर पाते हैं, हो सकता है पेपर बदल जाता है, आपकी शायद राइटिंग में फ़र्क आ जाता है. लॉट ऑफ फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू दैट, राइट. देयर इज़ नो सर्टेनिटी कि आपका होगा ही होगा. इवन आफ्टर पुटिंग लाइक 16 आवर्स अ डे, लाइक यू आर स्टडिंग फॉर 16 आवर्स, स्टिल आप
फॉर श्योर nobody can tell you that okay you're going to get through, क्योंकि और भी बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. लीगल बैकग्राउंड में मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, राइट. ये ऐसा कोर्स नहीं है कि आपने एक डिग्री कर ली है तो अब आपको और भी एग्जाम्स देने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब. आपने लॉ कर ली है, आपके बहुत सारे गेट्स ओपन हो जाते हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू. सो आई टेल माई स्टूडेंट्स कि चाहे आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जाएँ, आप कोर्ट जाओ, आप किसी सीनियर के साथ इंटर्नशिप करो. डोंट राइट नाउ इन योर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑफ योर प्रेपरेशन, डोंट लुक फॉर लॉट ऑफ लाइक अ सैलरी और फाइनेंसेस लाइक दैट, क्योंकि आप ऐसे इस थॉट प्रोसेस से जाओगे तो पहली चीज़ तो वो एक अलग ही कॉन्वर्सेशन है कि यू माइट नॉट गेट दैट मच मनी. आप कोर्ट जाओगे, हाउ यू आर बीइंग पेड, दैट इज़ अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन ऑल टुगेदर. बट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको कोर्ट में जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, हाउ थिंग्स वर्क, हाउ यू हैव टू लाइक फाइलिंग कैसे होती है, एविडेंसेस कैसे होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए. एंड आई वॉज नॉट टोल्ड फ्रॉम दिस परसेप्शन कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए. एंड मुझे ऐसा लगता है पर्सनली आई लैक्ड देयर एंड आई शुड हैव डन इट. आई डिडंट डू दैट. तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आप अगर लॉ बैकग्राउंड से हैं, आपने LLB की है, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, it's judiciary you're preparing for some legal officers exam, or you have taken law as an optional paper in UPSC, आपके पास एक ऐसा टूल है जिसको अगर आप यूज़ करोगे तो आपका इनफैक्ट जो अभी क्या आप थियोरी पढ़ रहे हो, आप कोर्ट जाओगे आपको प्रैक्टिकली चीज़ें पता चलेंगी, तो आपकी प्रेपरेशन बेटर ही है. एंड ऑल्सो इफ़ यूल गो टू कोर्ट 1 साल 2 साल आप विद योर प्रेपरेशन आप जाओगे तो आपको अगर इफ़ यू गेट थ्रू ग्रेट, if something or like after 2 years 3 years you don't want to continue, क्योंकि हमारे इधर ये भी तो हमको कंडीशन कर दिया गया है ना कि नहीं, अगर 10 अटैम्प्ट है तो 10 के 10 देना, उससे कम तो दे ही नहीं सकते हो. एट टाइम्स पीपल गिव 2 attempts 3 attempts एंड दे डोंट वांट टू कंटिन्यू, एंड दैट इज़ ओके. इन माई ओपिनियन यू डोंट हैव टू फील गिल्टी अबाउट इट कि मैंने 3 attempts दिए एंड नाउ लाइक पीपल विल थिंक आई एम अ क्विटर. नो, यू हैव मेड अ डिसीजन एंड इफ़ यू वांट टू नॉट कंटिन्यू दैट, तो आप you can fall back on that, you can fall back on the practice you were doing. एंड ऑल्सो अब मैंने प्रैक्टिस की बात क्यों बोली है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास लिबर्टी होगी कि आप 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे जाओ. इफ़ यू टेक अप सम अदर जॉब तो फिर वहाँ आपको 8 घंटे 10 घंटे यू हैव टू बी देयर. तो यू कैन फॉल बैक ऑन दैट, और यू विल फाइंड, अगर आप एक्टिवली देखोगे आपके आसपास कोर्ट्स हैं, यू कैन फाइंड सम गुड लॉयर्स, कोई सीनियर्स हैं आपके, उनके साथ आप काम करोगे तो आपको लगेगा कि आप यू आर लर्निंग बेटर, आपको थ्योरी में भी अच्छा हेल्प हो रहा है तैयारी करने में. और इफ़ you don't get through or you want to change, so you can always fall back on that, because there is lot of uncertainty. I know so many students, so many people who reached interview stage and in their next attempts they couldn't even get through prelims. और ये इसलिए नहीं है क्योंकि उनको आता नहीं है, because there are lot of other factors ना which contribute to that. So कभी कभार नहीं workout करती है. So in my opinion yes, there should be a plan B. एंड बिकॉज कंपटीशन इतना बढ़ गया है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ गए हैं, सीट्स तो नहीं बढ़ी हैं, सीट्स का तो उतना ही मार्जिन है. सो यू हैव टू हैव दैट. सो इन माई ओपिनियन येस यू शुड. मैम एज यू मेंशन राइट, यू कम फ्रॉम अ लॉ बैकग्राउंड, या सो ऑब्वियसली आपने बहुत बार जजमेंट्स देखे होंगे राइट. सो एक सेंसिटिव टॉपिक है रिसेंटली जो अभी हम सब सुन रहे हैं राइट, अतुल सुभाष, ये जो नाम है राइट, एंड वो एक मेंटल स्टेज से गुजर रहे थे. बट यहाँ पे हम लोग मी टू मूवमेंट्स की बात करते हैं, बट हमने कभी मेन टू मूवमेंट्स की बात नहीं की कि उनके एज अ वुमन राइट, यू नो कि आप लोग के पास क्या क्या राइट्स है. बट एज अ मैन, अगर मैं अपनी पर्सनल, अगर हम मतलब आई डो नॉट नो व्हाट आर द राइट्स एज अ मैन आई हैव, बिकॉज हम इसकी कोई बात ही नहीं करना चाहता है. वी सेलिब्रेट मदर्स डे, वी सेलिब्रेट एवरी डे राइट. आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वन, आई एम जस्ट सेइंग व्हाई देयर इज़ नो फादर्स डे सेलिब्रेशन. I have not seen in my personal opinion. So मैम as a law faculty right, and because आपको बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, आपको नहीं लगता कि there are some judgments जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं एक सोसाइटी के लेवल पे, हम सबको खड़े होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल राइट. सो मैम एज अ, बिकॉज आई एम नॉट टेक्निकली दैट गुड राइट रिगार्डिंग द लॉ, सो कैन यू जस्ट ब्रीफ द थिंग्स कि वाई इतना डिले हो रहा है राइट जस्टिस इन टर्म्स ऑफ मैन, इन रिगार्ड्स ऑफ मैन. मैं सारे मेंस के रिगार्डिंग आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एंड व्हाट इज़ दिस सिचुएशन ऑल अबाउट अतुल सुभाष? See, to answer this question we also have to go back a lot. We have not only in India, in my opinion in the world, we have this thing that men are not supposed to have problems,
you know, that they have to provide with solutions. There is this burden on them that they cannot feel emotional उनका एक drainage नहीं हो, they can't drain emotionally. They cannot have any other like they even if they have a problem, they should not be vocal about it. If a man has an issue, तो आपको बोलना नहीं चाहिए. अगर आप बोलते हैं तो आपसे एक होता है कि अरे तुम ही कमज़ोर पड़ गए तो हमारा क्या होगा. उनको उस तरीके से बड़ा करते हैं. सो जो लॉ भी होती है वो सोसाइटी से ही एक तरीके से गवर्न होती है. जैसे सोशल स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम देखते हैं सोसाइटी में वॉइड्स आ रहे हैं, कोई इश्यूज़ आ रही हैं, उस हिसाब से फिर लॉ बनती है. देयर वॉज डाउरी इशू, वो सब हो रहा था, क्रूअल्टी हो रही थी अगेंस्ट वुमेन. आई विल नॉट से इवन टुडे दैट इट्स नॉट देयर. देयर आर सो मैनी वुमेन हु आर स्टिल सफरिंग. शायद प्रॉबली वो ऐसे स्टार्ट ऑफ सोसाइटी में है कि जहाँ उनको पता भी नहीं है कि उनके पास राइट्स हैं. The problem is not that. The law is not the problem. That's what I feel. That it's not that we don't need these laws. We do, but we also need a system of checks and balance. We also have to work on that. कि जहाँ पर जो law है वो for the benefit of women था, मगर we cannot use it to punish men for things they have not done. Correct. बिकॉज इन ऑर्डर टू डू दैट हम फिर अब एक और ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. पहले हमारा प्रॉब्लम था कि दैट द वुमेन आर नॉट बीइंग ट्रीटेड इक्वली और दे आर सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी और डाउरी, ये सब, और आज भी है. आई विल स्टिल नॉट से कि ये प्रॉब्लम वैनिश हो गई है, इट्स स्टिल देयर. बट देर इज़ अनदर प्रॉब्लम जो हम पिछले एक डेकेड से फेस कर रहे हैं, कोर्ट्स में भी फेस कर रहे हैं और एज अ सोसाइटी भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बहुत फेक केसेस आ रहे हैं. Correct. और इसको आप झुटला नहीं सकते. इट्स अ फैक्ट नाउ, इट इज़ अ रियलिटी. आपने आसपास भी देखा होगा इंस्टेंसेस होते हैं आजकल. लोग धमकी ये देते हैं कि तुम पे केस कर देंगे, और फिर एक नहीं होता, कई सारे होते हैं. तो अगर हम जेंडर की बात करें तो हमें जैसे हम बड़ा जो गवर्नमेंट सेक्टर्स भी हैं, जैसे जुडिशरी भी हो गया या बहुत दूसरी फील्ड्स हैं, वहाँ पर एक बड़ा बोला जाता है कि वी हैव टू, अभी आई थिंक इवन द फॉर्मर CJI सेड दैट जेंडर सेंसिटाइजेशन की बहुत ज़रूरत है टुवर्ड्स वुमेन. बट आई फील दैट वी ऑल्सो नीडेड टुवर्ड्स मैन. हमें ये समझना पड़ेगा कि देर आर जो ये लॉज हैं इनके एक कॉन्सिक्वेंस भी है. द वुमेन हु आर एक्चुअली सफरिंग उनको बेनिफिट नहीं हो रहा. अब क्योंकि देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस. अगर कोई फेक केस है, वो एक लंबा केस चल रहा है, उसमें क्या होता है ना कि इवन इन द कोर्ट रूम, इवन द लॉयर्स, इवन द सोसाइटी हु इज़ ऑब्जर्विंग, एज अ सोसाइटी द पूरा जो इको सिस्टम है वो ऐसा है कि नहीं, अगर आपकी तरफ इफ़ अ मैन हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ समथिंग, ही हैज़ डन इट. There is this presumption, हालांकि presumption should be opposite, innocent until proven guilty. That's the jurisprudence we follow. लेकिन एक as a society वो मान लेते हैं कि इन्होंने किया है. आप मानेंगे नहीं, ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पर जो पड़ोस के लोग हैं उनको मालूम है दैट द मैन हैज़ नॉट डन एनीथिंग एंड ही हैज़ बीन फॉल्सली अक्यूज्ड. उसके बावजूद उनको सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करते कि तुम्हारे पे केस हो गया है. तो वो मेंटल प्रेशर अलग है. जुडिशरी में आप रोज़ कोर्ट जाना, अपने तारीखों पे जाना, पेइंग द लॉयर फॉर समथिंग यू हैव नॉट डन, एंड देन जो सोशल आपका एक आपको आउटकास्ट कर दिया जाता है, वो एक अलग प्रेशर है. उस चीज़ के बारे में ना हम वी आर डिबेटिंग अबाउट इट बट वी आर नॉट लुकिंग फॉर सोल्यूशंस. करेक्ट. there is no solution. We need to have a solution. We need to have a system of checks and balance. अगर आप it's been we need to have a change in law also. I would say not that हमें ये laws ही हटा देनी चाहिए, but if there are fake cases and they are being proved that they were fake cases, I think there should be consequences for that. The woman should be punished for that. अगर आपने जो, क्योंकि as a woman you're misusing these laws, so of course you are doing wrong to the man. जिनके साथ आपने जिस पे केस किया है उस फैमिली के साथ तो गलत हो ही रहा है, बट आप उन औरतों के साथ भी गलत कर रहे हो जो एक्चुअली सफ़र कर रही हैं, लेकिन अब उनको हमेशा डाउट से देखा जाएगा. Because there are women who are actually suffering. The dowry is not vanished from India. It's still there. Cruelty happens, and not just with women, it also happens with men. वो हमने recognize ही नहीं की है कि there women can also be cruel towards men. वो हमने recognize नहीं किया है अभी तक इंडिया में. एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स ज़रूर रिकग्नाइज़ किया है, मगर एज अ क्राइम हमने अभी तक रिकग्नाइज़ नहीं किया है. सो वी नीड टू बी लिटिल जेंडर इक्वल. आई थिंक नाउ इट्स द टाइम कि वो उसमें भी हमको एक जेंडर इक्वालिटी लानी है, ताकि जो द मैन कैन प्रोटेक्ट देयर राइट्स. Yesterday, like I was having a conversation with my friend,
वर मूव पासिंग बाय एंड देयर वाज दिस वी हमने देखा कोई लड़ाई कर रहे थे एंड देयर वाज अ फाइट हैपनिंग बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन एंड द वुमन देयर वाज ऑफ कोर्स दे वर अब्यूजिंग ईच अदर तो देयर वाज अ the woman was equally abusing him and there was no I won't say that ये सही था वो गलत था but both of them were equally abusing each other but the woman had the right to call the police and there were like sections to protect her but with the man that was not there so we need to be a little careful there times are changing I think with equal rights comes equal responsibilities so as a woman I feel that if I'm asking for equal rights and I feel that I don't have to ask for equal rights I'm inherently should have equal rights क्योंकि मुझे कोई अधिकार दे नहीं सकता I'm born to be like equal but we are living in the society जहाँ पर हमें we still have to like protest and ask for it at the same time we also have to understand that there is a discrimination happening against men और उसको भी हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है प्लस दिस इज़ द इंसिडेंट इज़ वेरी सैडनिंग एज अ सोसाइटी आई थिंक वी हैव फेल्ड as a like the ecosystem we couldn't provide him the safety where he could like safely come up and talk about it he had to take this extreme step in order to wake us up as a society अब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं and I hope कि थोड़े लंबे समय तक करें because that's how the world something else will come and people will forget about it that is also like a thing not just because he's of course as a woman I want to say that I am very much in favor that we have to recognize that man can also face cruelty can also face emotional abuse can also face mental distress as a woman it's there it happens और हमको उसको रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है हमें बहुत ज़रूरत है कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो विच आर ओनली अगेंस्ट हम कंसिडर करते हैं कैन ओनली बी कमिटेड अगेंस्ट वुमेन बट आई डोंट थिंक सो मेन आर इक्वली फेसिंग इट और थोड़ा सा एक जेंडर अवेयरनेस की भी ज़रूरत है वी हैव टू एक्सेप्ट दैट अ मैन कैन बी इमोशनली डिस्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग उनको प्रॉब्लम हो सकती है दे कैन फेस मेंटल प्रॉब्लम मतलब वो उनके साथ हो सकता है हम वो मानते ही नहीं ना वी आर लिविंग इन द सोसाइटी फॉर मैन क्राइज वी आर लाइक नो मैन डोंट क्राई so we have to get out of it I think it's 2024 and it's time that we stop using these phrases और recognize करें कि ऐसा होता है और स्पेशली इन द लीगल फील्ड क्योंकि भाई किसी की somebody is life at stake प्रूव हो जाएगा तो वो प्रूफ तो होगा बाद में होगा वो जॉब में जाते हैं वहाँ पर उनको देखा जाता है लाइक विद कि यू हैव कमिटेड समथिंग सो वो थोड़ा सा हमें ज़रूरत है कि वी कम बैक टू द प्रिजम्पशन दैट इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी और ये जो जजमेंट्स हम पास करते हैं एज अ सोसाइटी वी शुड नॉट डू दैट एब्सोल्युटली दिस इज द सैड रियलिटी इट इज़ एंड वी हैव फेस्ड लॉट ऑफ कंसर्न्स राइट मैं न्यूज़पेपर में देख रहा था there are a lot of fake cases you have also mentioned over the same right there are political fake cases there are like women are doing the same right towards men's and हम सबको पता है right now कि few of the cases I will not name it happens and there are lot of scams are going on कि अगर ये divorce is one of the biggest thing right and I think मैंने आपका recent में कुछ videos भी देखे थे on that particular topic mutual divorce it is already published on optional channel right so what happened I will not mention ki woman but there are some instances where it is used as a weapon right divorce where as a man we have to provide certain percentage of our wealth right and ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे डिस्कशन हुआ है एंड मैं सिर्फ मेंस का नहीं डिस्कस करना चाहता आई एम ऑल्सो अवेयर राइट कि अभी जो रिसेंटली रेप केसेस हुए थे राइट एंड as a society what we have done we have just put the story on our Instagram and second जो part of the story था उसमें हमने एक हमारी फैमिली या हमने जहाँ पार्टी किया है उसकी फोटो तो इससे बदलाव नहीं हो पाएगा तो एज ए सोसाइटी वी हैव टू चेंज सो एज ए लॉ बैकग्राउंड आप जहाँ से आते हैं आपको क्या लगता है कि हम कहाँ मिस कर रहे हैं कि वाई देर इज़ नो चेंजमेंट इज़ गोइंग ऑन एंड सिटीज़ में तो फिर भी मेंटेलिटी अभी थोड़ा बढ़ रहा है आई वुड रैदर से बट कहीं ना कहीं स्मॉल टाउन में ये अवेयरनेस नहीं है सो व्हाट डू यू थिंक द मेजर मिसिंग्स आर गोइंग ऑन या हम एज अ सोसाइटी वी हैव टू चेंज या कहीं पॉलिटिकल उतना हमें नहीं मिल रहा है राइट सपोर्ट कि हम चेंज नहीं हो पा रहे या हम एक सिस्टम नहीं बना पा रहे ऐसा तो आपको कहाँ लगता है एज अ सोसाइटी वी आर फीलिंग I think if we talk about
social acceptance about anything. Like there was a time when we needed social acceptance for women to study. कि आप अब इतने साल के हो गए हो, अच्छा आपको ग्रेजुएशन करनी है, आपको पढ़ना है. एज अ सोसाइटी दैट वाज क्वेश्चनेबल. देयर वर टाइम लाइक दैट. एज अ सोसाइटी, अगर if we don't improve ourselves mentally, I don't think so we can call ourselves like progressive like that. We are not progressive. We can have like those huge buildings and we can make a lot of money and economy can do better. I can't really talk much on that because that's a lot of technicality. But socially, if we are not we don't have that much acceptance, so we can't really call ourselves progressive like that. जैसे आपने पहले डिवोर्स की बात की कि दैट इज़ बीइंग यूज्ड एज अ वेपन टू गेट मेंटेनेंस. येस इट इज़, बट एट द सेम टाइम अब हमें ना इसके ओरिजिन पे जाना पड़ेगा कि रीज़न क्या था, वाई. देयर वर अ टाइम, अब तो विमेन आर वर्किंग, बट पहले नहीं होता था. विमेन वर नॉट अलाउड टू वर्क. आपको घर से अलाउ नहीं किया जाता था. हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में अभी भी बहुत सारे, इफ़ यू टॉक टू योर फ्रेंड्स, और उनकी मदर्स वर दे आर क्वालिफाइड मगर दे डोंट वर्क. या उनसे पूछें तो वो बोलते थे कि हमें अलाउ नहीं किया गया. पहले फादर ने अलाउ नहीं किया, फिर घर आए, मतलब शादी हुई तो हस्बैंड ने अलाउ नहीं किया. सो दे वर नॉट अलाउड टू वर्क. दे वर फाइनेंशियली कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स, राइट. सो वहाँ पर ये समझ में आया कि फिर भी अगर वो डिवोर्स इज़ स्टिल अ टैबू इन इंडिया, कि आप अगर आप डिवोर्स ले रहे हो, सो यू आर ऑलवेज, यू आर अ मैन और अ वुमेन. हाँ, women are, you have to agree with me that women have to, they are looked down upon it, कि if you have like you have taken divorce, so something is wrong with you. It's there comparatively to men. I'm not saying that they are seen with like, you know, they are accepted in society like that. They are, in comparison to men, women are not accepted. Divorced women are not accepted like as comfortably as men are accepted. So उस टाइम पे ज़रूरत थी कि हमें मेंटेनेंस उनको देनी पड़ती, कि अदरवाइज़ वो कैसे खुद को मेंटेन करेंगे. एंड उतने डिवोर्सेस भी नहीं होते थे. उसके अलग रीजंस हैं कि क्यों नहीं होते थे. सो उस टाइम पे देयर वाज अ नीड. women were not working or they were not allowed to work. Also in the work sector अगर हम देखें तो उतनी जॉब्स भी अवेलेबल नहीं होती थी. प्राइवेट सेक्टर में तो देते ही नहीं थे. बहुत सारी चीज़ें कि भाई आपको फिर मैटरनिटी लीव्स देनी पड़ेंगी, आपको और बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, तो वो हायर नहीं करते थे. बट नाउ देयर इज़ अ चेंज like that. Financially women are getting independent. फिर भी of course in the metropolitan cities women have that kind of independence. मगर जो हमारी tier 2 cities हैं, या और भी हम थोड़ा rural level पे भी जाएंगे, तो women are still not making money for themselves. अब वहाँ पर अगर उनको they are not okay with their marriage for whatever reason, and it's not they are not cruelty हो सकता है, adultery हो सकता है, कोई भी ground है, तो वहाँ पर उनको एक maintenance देनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपने आप को कैसे मेंटेन करेंगे. बट एट द सेम टाइम ये एक्सेप्ट कर लेना कि इवन इफ़ यू आर वर्किंग, इवन इफ़ यू आर मेकिंग मनी, इवन इफ़ यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, स्टिल एज अ मैटर ऑफ राइट कि आपको यू हैव टू टेक मनी फ्रॉम योर हस्बैंड और लाइक योर एक्स हस्बैंड एज मेंटेनेंस. आई डोंट फेवर दैट. Because I also believe that if you have equal right, then you have equal responsibility as well. इवन इन द लॉ, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट अगर हम देखते हैं, तो अगर आप उसमें डिवोर्स लेते हैं तो वहाँ पर द हस्बैंड्स आर ऑल्सो गिवन राइट टू आस्क फॉर मेंटेनेंस. ये ज़्यादा पता नहीं होता लोगों को. आपको और जैसे लॉ के जो मेंटेनेंस के लॉज हैं वो बहुत सारे हैं. एज अ वुमन यू गेट राइट ऑफ मेंटेनेंस अंडर डिफरेंट लॉज. हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है, देन वी हैव CRPC ऑल्सो. सो बहुत सारे लॉज हैं जहाँ पर आप मेंटेनेंस ले सकते हो. तो उतना हस्बैंड के पास नहीं है. मगर अगर हिंदू मैरिज एक्ट में आप डिवोर्स ले रहे हो, आप तो परमानेंट एलिमनी जो होती है, या आप इंटरिम मेंटेनेंस है, तो हस्बैंड्स ऑल्सो हैव राइट. वो चाहें तो मांग सकते हैं, लेकिन ये भी एक सैड रियलिटी है, अगर वो मांगेंगे तो दे विल बी लुक डाउन अपॉन. कि इवन इफ द वाइफ इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड द हस्बैंड इज़ नॉट मेकिंग दैट मच मनी, और हस्बैंड उनसे मेंटेनेंस लेना चाहता है, तो एज अ सोसाइटी विल बी शॉक्ड कि हाउ कैन यू आस्क फॉर मनी लाइक दैट. बिकॉज वी आर नॉट सीइंग थिंग्स आर नॉट सीन ऑन द लेवल ऑफ फाइनेंसेस कि हु इज़ मेकिंग मोर एंड हु कैन प्रोवाइड मोर. हम अभी भी उस जेंडर चश्मे से ही देख रहे हैं कि ओके द मैन इज सपोज टू प्रोवाइड फॉर द वुमन. बट द टाइम्स हैव चेंज्ड एंड वी नीड टू रिकग्नाइज दिस कि अगर आप क्वालिफाइड है एज अ वुमन, इफ़ यू आर क्वालिफाइड, यू आर नॉट वर्किंग राइट नाउ, ट्राई एंड फाइंड अ जॉब. आपको
because there is a lot of women in the past, पिछले 100 साल में there are a lot of women who have like struggled, sat for protests. तब जाकर, as I'm sitting here and talking to you, there are so many women who have sacrificed. And now if I come up and say that no, even if I'm qualified, my husband should provide for me, I don't belong to that school, I don't believe in that. As a woman, I will not do that. So it's very important कि as a society we should accept it कि if the आप खुद आपने देखा होगा कि अगर आपको पता चले ना कहीं आपके दिमाग में भी एक चीज़ आ जाएगी, ही इज़ आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम हिज वाइफ, लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद हिम. चाहे आप कितने ओपन माइंडेड हो, आपके दिमाग में एक बार ये डाउट आता है कि ये कैसे पूछ, बट आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे फाइनेंसिस की बात हो रही है. हु कैन प्रोवाइड बेटर? इफ़ द हस्बैंड कैन नॉट मेंटेन हिमसेल्फ और जो उसकी क्वालिफिकेशन है इज़ नॉट दैट मच, या इफ़ ही इज़ मे बी से ही सिक and he needs maintenance for that and the wife can provide, then what is wrong in asking for it? We have to be okay with it. और socially जब तक हम okay नहीं होंगे, आप कितनी law ले आओ, आप कितने ही amendments कर लो, कितनी नई तरीके की law में कितने ही changes कर लो, मगर as a society जब तक हमारा वो बदलाव नहीं आएगा, हम aware नहीं होंगे, it won't work. एंड सोशल अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है. और सोशल अवेयरनेस आई थिंक होती है जब पीपल गेट अनकम्फर्टेबल. सेम सेक्स मैरिज, इफ़ यू हैव लाइक, अगर आपने जजमेंट देखा होगा तो एक बहुत बड़ा रीज़न जो आर्ग्यूमेंट थी वो ये भी थी कि दैट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी. सोशल एक्सेप्टेंस कभी कभी थोड़ा ज़बरदस्ती भी करनी पड़ती है, यू नो, यू आई इन माई ओपिनियन, क्योंकि आप यू कांट वेट फॉर द सोसाइटी टू चेंज कि एक बार बदलेगा, वो हृदय परिवर्तन आएगा और फिर हम कुछ नया लेके आएंगे. इट वॉन्ट वर्क लाइक दैट. समटाइम्स यू हैव टू इंट्रोड्यूस इट एंड सोसाइटी विल एक्सेप्ट इट एज लॉन्ग एज इट इज़ विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. आई थिंक हमें उसको डरने की ज़रूरत नहीं है. सो आई थिंक इफ़ एज अ हस्बैंड आपके पास है राइट, मेंटेनेंस की राइट है, और आपको लगता है कि आप उस पोजीशन पे नहीं हैं कि आप मेंटेन कर सके, बट योर वाइफ इज़ इन दैट पोजीशन एंड you think that you need extra maintenance like that, there is a right for you, there is law which supports that and you can ask for it. And as society we should not judge that. वो हम सबसे पहले करते हैं. If a woman is asking for maintenance in the law, it's her right, but if a man goes then it's he's looked down upon कि नहीं, क्या मतलब, you can't maintain yourself or what, how can you ask for it? But I think we should accept it. और पूरा ऐसा नहीं होने वाला कभी भी कि 100% सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है. एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी विल एक्सेप्ट, अदर विल नॉट एक्सेप्ट, एंड यू शुड बी ओके विद दैट. इफ़ यू फील दैट you need it, law is supporting you, make people uncomfortable, ठीक है, and fight for it, ask for it, and you might get it. And थोड़ा सा वो होना पड़ेगा कि you should be okay with disappointing people, the disappointing society. So वो ज़रूरत है. Yeah, so as a society we need to change. We right? have to. If we won't change, then I don't think so. We'll have the right to ask questions also. खत्म हो जाएगा वो. So ma'am, triple talaq, right? We have heard this term a lot in the news channel and हमें भी पता है कहीं ना कहीं ये plot किया जाता है mindset में. But yes, it is a concern, triple talaq. So triple talaq and side by side uniform civil code, ये दो चीज़ों के बारे में अभी डिस्कशन बहुत चल रहा है एज अ सोसाइटी, राइट? हम जब भी न्यूज़ चैनल खोलें. सो आपको क्या लगता है मैम, इज़ इट गुड, इज़ इट बैड, और व्हाट इज़ द ट्रूथ? लाइक सी नाउ ट्रिपल तलाक की अगर हम बात करें तो वो तो हमने द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और ज़रूरत भी थी, बिकॉज जो रीजनिंग सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो बहुत एप्ट है. पहली चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा कि तलाक नहीं हो सकता है. उन्होंने बोला देर आर अदर फॉर्म्स ऑफ तलाक इन इस्लाम, और बेटर फॉर्म्स ऑफ और मोर एक्सेप्टेबल फॉर्म्स हैं इन इस्लाम, उनको आप यूज़ कर सकते हैं. ट्रिपल तलाक को मैं तो इन माई ओपिनियन आई थिंक इट्स अ प्रोग्रेसिव स्टेप टूवर्ड्स वुमेन्स राइट, बिकॉज एज अ वुमन जो इस्लाम में वुमेन हैं उनको कोई अधिकार ही नहीं मिलता था. जैसे ही ट्रिपल तलाक हुआ, डिवोर्स बोला गया, तलाक बोला गया, इंस्टेंटली डिवोर्स हो जाता था. उनके पास कोई राइट नहीं होती थी उसको क्वेश्चन करने की. पहली बात तो यूनिलैटरल है, ओनली मैन हैड द राइट, विमेन हैड नो राइट टू गिव डिवोर्स. इस्लाम में अभी भी जो विमेन हैं उनको किसी सिचुएशन में दे कैन वो अपना वो तलाक दे सकते हैं, बट मेजरली इट्स यूनिलैटरल प्रोविजन, जो मेन हैव द राइट टू डू दैट. सो ट्रिपल तलाक के साथ ये चीज़ होती थी कि वो एक इंस्टेंट डिवोर्स होता था.
तलाक बोला और हो गया, उसी टाइम पे मैरिज इज़ डिसॉल्व्ड. सो विमेन हैड नो राइट ओनली टू क्वेश्चन कि उसमें कुछ बात करें, कुछ उनके पास राइट नहीं होता था. सो दिस वॉज चैलेंज्ड एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ वायलेटिंग आर्टिकल 14. अनइक्वालिटी है, वुमेन हैव नो राइट. प्लस कोर्ट ने एक और चीज़ यहाँ पर बोली कि दैट इट इज़ नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम. ट्रिपल तलाक की हम बात करें तो as a religion it is not integral to the Islamic religion. It is not, it's a practice but it is not integral, that if we take it out of, if we declare it unconstitutional, it is not going to question the religion, because it's separate. We can separate triple talaq from the Islamic religion. So in grounds पे उन्होंने unconstitutional declare किया, and that is a very progressive step towards women. As a like जो the women of other religion or men of other religion, they are not impacted, but the women of Islamic religion, इस्लाम में जो है उनको एक बहुत राइट मिल गया ना. उनको अब है कि कोई, उनको ये डर नहीं है कि कोई उनके जो हस्बैंड्स हैं उनको व्हाट्सएप के थ्रू या फ़ोन पे उनको ट्रिपल तलाक दे दे और इंस्टेंटली उनकी शादी डिसॉल्व हो जाएगी. सो एक उनको दे आर फ्री फ्रॉम दैट फियर आई थिंक, और एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है. दूसरा, इफ़ यू टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि अभी क्या होता है कि हमारी जो पर्सनल लॉज हैं, हमारे जो पर्सनल मैटर्स हैं, मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, सक्सेशन हो गया, ये पर्सनल जो मैटर्स हैं ये हमारे पर्सनल रिलीजन से गवर्न होते हैं. जैसे मैरिज अंडर हिंदू इज़ गवर्न बाय हिंदू मैरिज एक्ट, डिवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट से के अंदर जो ग्राउंड्स है वैसे होता है, सक्सेशन हिंदू सक्सेशन एक्ट से होता है. इस्लाम में मुस्लिम पर्सनल लॉ से होता है. वहाँ पर मैरिज किस तरीके से परफॉर्म होगी इज़ डिफरेंट, डिवोर्स किन ग्राउंड्स पे दिया जा सकता है इज़ डिफरेंट, मेंटेनेंस के जो राइट्स हैं वो अलग हैं. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से हमारी कोशिश ये है कि हम जो सिविल लॉज हैं उनको यूनिफॉर्म कर दें थ्रू आउट द कंट्री. जैसे क्रिमिनल में होता है कि अगर आपने मर्डर किया है तो आप किसी भी रिलीजन के हो, पनिशमेंट एक तरीके की है, प्रोसीजर एक तरीके का है, एंड देयर इज़ नो different procedure there. It doesn't matter what your background is. मगर सिविल में ऐसा नहीं है. So there is lot of debate which happens कि हमको इन जो हमारी सिविल लॉज हैं, पर्सनल लॉज हैं, उनको भी यूनिफॉर्म कर देना चाहिए. अब वो ये आई थिंक ओवरनाइट स्टेप नहीं हो सकता है, बिकॉज रिलीजन इज़ वेरी प्राइवेट एंड इट इज़ रियली इंटीग्रेटेड इन पीपल. आप बचपन से ही बड़े होते हो और आप वो प्रैक्टिसेस देखते आए हो, तो आपके दिमाग में एक ऑलरेडी एक सही गलत रिगार्डिंग दोज प्रैक्टिसेस, यू ऑलरेडी हैव दैट, एंड इट कैनॉट बी चेंज ओवरनाइटली कि ठीक है आज हम वी आर डिसाइडिंग कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा देते हैं और थ्रू आउट द कंट्री विल फॉलो द सेम प्रोसीजर, बिकॉज दैट कैन लाइक हर्ट पीपल सेंटिमेंट, बिकॉज रिलीजन इज़ वेरी प्राइवेट ना. तो आपको एक पर्सनल अटैक फील हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम बाद में देखते हैं हमारा क्या होता है जब कोई हमारे जो पर्सनल हमारे चीज़ें होती हैं. अगर हमें आप एग्जांपल के तौर पर अगर आपको कोई पर्सनल क्रिकेटर पसंद है ना, और कोई उसके बारे में कुछ और मतलब एक जनरल बात बोल रहा है, आपको लगेगा कि वो आप पे पर्सनल अटैक है. यू विल नॉट सी कि नहीं, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग इंडिपेंडेंटली, प्रोज एंड कॉन्स देखे जा रहे हैं, एंड दे आर नॉट अटैकिंग मी. मगर उस स्टेज पर पहुंचने के लिए अभी आई थिंक हमको थोड़ा वक्त लगेगा, बिकॉज people will take it as their personal attack on their religion. They will feel unsafe, they will feel that their rights are not being protected, but said whatever, still अगर हम उस स्टेज तक पहुंच जाएं, अगर एज अ सोसाइटी वी रीच देयर वेयर वी कैन गो फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, आई थिंक इट विल बी वेरी गुड इन माई ओपिनियन. बहुत ज़्यादा जेंडर वाइज अगर हम देखें तो एक इक्वालिटी आ जाएगी, बिकॉज कुछ रिलीजन में ऐसा है दैट नॉट द वुमेन डोंट गेट दैट मच राइट विद व्हेन इट कम्स टू पर्सनल लॉ. सक्सेशन की बात करें या मेंटेनेंस की बात करें या डिवोर्स की बात करें तो उतनी राइट्स, इक्वल राइट्स नहीं मिलती हैं. In Hindu Marriage Act, the women have equal right to divorce. They can, the same grounds are available to men and women. In fact, there are extra grounds which are available to women. अगर हम हिंदू मैरिज की बात करें तो 3-4 ग्राउंड्स एक्स्ट्रा औरतों को ही मिलते हैं कि वो डिवोर्स दे सकती हैं उन ग्राउंड्स पे भी. तो अगर हम उस एज अ सोसाइटी वी रीच टू दैट स्टेज, और एटलीस्ट वी कैन कम टू अ मिडिल ग्राउंड
कि जहाँ पर हम जो जितने भी, अब बिकॉज इंडिया एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है, अब हम कितने रिलीजन्स को हम कंसिडर करेंगे और उनके एस्पेक्ट्स को लेके, एंड देन वी फॉर्म अ लॉ, एंड दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. बट इफ़ इट कम्स, आई थिंक इट विल, if it is accepted, actually it can come, but question if it is accepted in society, so I think it will be very progressive and things will become easier if we openly accept it, but I think that won't happen. Yeah, so we all need to discuss on this particular segment. And yeah, मैं आपके comments obviously पढ़ूंगा इस topic के रिगार्डिंग. प्लीज़ tell your comments and opinions, so हम भी समझ पाएंगे कि what एज अ सोसाइटी वी रिक्वायर्ड, राइट. तो हमें कुछ आंसर्स मिल सकते हैं, उससे हमें कुछ सोच मिल सकती है. एंड मैम, लास्ट क्वेश्चंस, ये बहुत बड़ा मुद्दा आज के ज़माने में चल रहा है, जो कि पहले जब हुआ करता था रिजर्वेशन, उसका जो लाने का तरीका था वो शायद सही हो सकता है, बट आजकल कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है रिजर्वेशन में. ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिनको सच में ज़रूरत है उन तक पहुँच नहीं रहा है. और जिस ग्राउंड पे ये बनाया गया था, आई थिंक फाइनेंशियली आज बहुत लोग, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट दोज हु आर ऑलरेडी कैपेबल, राइट, हैव द सर्टेन पेमेंट्स, दे आर गेटिंग 1 लाख 2 लाख पर मंथ, स्टिल दे आर यूजिंग द रिजर्वेशन, राइट. सो आई विल यूज दैट वर्ड, रिजर्वेशन कार्ड. तो आपको लगता है रिजर्वेशन जो है, इट इज़ अ मेजर फैक्टर जो आजकल के जनरेशन फेस करे? आई हैव लिटरली फेस्ड इट इन माई इंजीनियरिंग टाइम, राइट. सो प्लीज़ मैम, अगर थोड़ा, we are all sailing in the same boat. yes, it's there. और फिर भी मैं ये नहीं बोलूँगी हमें इसको हटा देना चाहिए, मगर रेगुलराइज करने की बहुत ज़रूरत है, चेंज करने की बहुत ज़रूरत है. आई थिंक हमें सारी रिजर्वेशन कैटेगरीज़ में एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट डाल देना चाहिए कि अगर आप, इफ़ यू आर मेकिंग सर्टन काइंड ऑफ मनी, इफ़ योर पेरेंट्स आर ऑलरेडी गेजेटेड ऑफिसर्स, इफ़ दे आर ऑलरेडी, द वन जनरेशन हैज़ ऑलरेडी रिसीव्ड द बेनिफिट, सेकेंड जनरेशन को नहीं मिलना चाहिए, नो मैटर फ्रॉम विच बैकग्राउंड यू आर. आपका क्योंकि फिनेंशियली तो अब वी हैव EWS, बट जो बाकी रिलीजन, हम SC ST OBC रिजर्वेशन था, ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, तो था. अभी भी अगर आप Tier 2 सिटीज़ में जाएंगे, या देयर पीपल डू फील दैट डिस्क्रिमिनेशन, वो है, आप उसको नहीं झुटला सकते. There is this documentary also on YouTube. I think it's Untouchables. If no one has seen, I think you should watch it. You will see that how it's still integrated in the society. It's there. But जिनको आपने सही बोला, जिनको actually ज़रूरत है ना, उन तक पहुँच ही नहीं रहा. Because the first generation ने reservation ले लिया है. They have reached to a certain stage. अभी they are providing their kids with everything. They are providing them with good education. अच्छे इंस्टीट्यूट्स में भेजते हैं, अच्छे कॉलेज में भेजते हैं, स्कूल में भेजते हैं, एक बहुत अच्छा एक इकोसिस्टम एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं, एंड देन दे गेट रिजर्वेशन, राइट. तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? सब कुछ. अब एक जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, उस ये अजम्पशन है ना कि वो अच्छे स्कूल में गया है, अच्छे कॉलेज में गया है, उसको सोसाइटी में कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस ही नहीं करनी पड़ी है, और फाइनेंशियली भी वो बिल्कुल ठीक है, तभी तो हम उसको नहीं दे रहे कि भाई आपका द कास्ट इज़ ऑल्सो लाइक एक्सेप्टेड इन सोसाइटी एंड एवरीथिंग, तो आपको नहीं मिलेगा. कट टू अदर साइड वी से कि आपको एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी, फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी, इसीलिए आपको ये रिजर्वेशन मिल रही है. ग्रेट. बट द फर्स्ट जनरेशन हैज़ गॉटन द बेनिफिट. फर्स्ट जनरेशन को मिल गया, उसने सोशली भी अपलिफ्ट कर दिया है. In 2024, I think I can safely say if you belong to a reservation category and you become an IAS officer, an IPS officer, you become a judge, or you become a professor, and you know, in any of these, if you become that, you are socially uplifted, you're financially uplifted. Now you are in a position to provide everything to your child, and you do that, right? अब आपका जो बच्चा है उसको आपने जो बैकग्राउंड है वो आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया, वो आगे जा रहा है, वो फॉर्म भर रहा है, तो उसको वहाँ पे भी बेनिफिट मिल रहा है. बट एक्चुअली अ पर्सन हु बिलोंग्स टू दैट कैटेगरी, जिसको ये सब चीज़ें नहीं मिली हैं, उसके पेरेंट्स ने अभी भी वो सारी चीज़ें फेस की हैं, उसको मौका ही नहीं मिलता. क्योंकि आप खुद सोचें ना, एक इंसान जो बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा है, कॉलेज से पढ़ा है, दे स्पीक गुड इंग्लिश, उनका लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कमांड है, उनको ट्यूटर्स मिले हैं तो उनके सब्जेक्ट्स पे बहुत अच्छी कमांड है, उनको इंटरव्यूज़ के लिए आप प्रिपेयर अच्छा करवाते हो. पर एक दूसरा बच्चा जिसको स्ट्रगल करना पड़ा है, वो उसी रिजर्वेशन से है, लेकिन उसको और भी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, उसको शायद वो उतने अच्छे कॉलेजेस में नहीं गया, स्कूल्स में नहीं गया, उसको ट्यूटर्स नहीं मिले हैं, तो वो यहाँ पे है और आप यहाँ पे हैं,
राइट? अब आपको रिजर्वेशन मिलेगी, आप यहाँ चले जाओगे और वो सिर्फ यहीं पहुँचेगा. सो वेयर इज़ दैट, वेयर इज़ इक्वालिटी हैपनिंग? फॉरगेट जनरल कैटेगरी. आई एम सेइंग कि आप जनरल कैटेगरी के साथ जो हो रहा है वो तो आप छोड़ दो, बट व्हाट अबाउट द पीपल विद इन द कैटेगरी जिनको एक्चुअली ज़रूरत है, उन तक नहीं पहुंच रहा है. सो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हमको क्रीमी लेयर लगा देना चाहिए कि थोड़ा उसको रेगुलराइज करो कि अगर आप ऑलरेडी, आपके पेरेंट्स आर on a certain stage, they are financially doing good, they are socially doing good, gazetted officers hain, I don't see the point in giving reservation there. Baki, of course, I think there is a very progressive step by the Supreme Court also. Last year, in 2024, they have also like discussed it, that it's important, classification ki zarurat hai in SC/ST reservation also. So that is a very progressive step, and I really hope that as a judiciary and as a government and as society, we ask for it and we get it, because जो जनरल कैटेगरी फेस कर रही है वो तो है ही, बट जिनके लिए हमने बनाई है, बहुत ज़रूरत है कि ग्राउंड लेवल तक उन तक पहुँचे और वो उसका बेनिफिट उठाएं, ना कि ऑलरेडी जो एक जनरेशन ने उठाई हुई है उन्हीं के बच्चे दोबारा उसके बेनिफिट को यूज़ करें, क्योंकि ज़रूरत नहीं है ना. सो आई थिंक वी नीड टू रियली रेगुलराइज इट. हटा नहीं सकते, बिकॉज वॉच दैट डॉक्यूमेंट्री. ऑल्सो अगर आप अपने नानी के घर, दादी के घर जाएंगे, मतलब इन योर होम टाउन्स, इफ़ यूल गो बैक, यू विल सी दैट पीपल स्टिल हैव दोज रिजर्वेशंस. वो कुछ कास्ट के थ्रू होती है, तो कम्प्लीटली अबॉलिश कर दें. I don't know whether we are there or not, but yes, we need to regularize it. It's enough already. थोड़ा उसको करने की ज़रूरत है. Agree on that. Like I'm on the same page with you. So so students, I know हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर लिया, बहुत वेरियस टॉपिक्स पे डिस्कशन कर लिया. I will tell you the last thing, right? ये जो हमने पॉडकास्ट की, इसका मेन एजेंडा ये था कि there are a lot of problems, right? And as a teachers, we are just teaching. ये हमारा सिर्फ रोल नहीं है, right? As a society, we have to change. एंड जब आपका इंटरव्यूज़ भी होगा, जब आप सिलेक्शन भी करेंगे, तो एज अ पर्सनैलिटी यू विल बी जज, राइट? कि आप कैसे टैकल करते हैं उस आंसर राइटिंग पार्ट में, आपके जो थॉट प्रोसेस वो चेक किया जाता है. उनसे ये मतलब नहीं होता कि हाँ आप कितना अच्छे से लिख रहे हैं या क्या, वो आपका थॉट प्रोसेस देखना चाहते हैं. सो दैट इज़ वाई वी आर मेकिंग दिस पॉडकास्ट. एंड ऐसे और अगर आपको पॉडकास्ट चाहिए तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. वी विल डू इट, राइट? एंड थैंक यू मैम फॉर द जॉइनिंग, एंड इट वॉज अ बोल्ड podcast. I'm hoping this will go for sure viral, right? Thank you so much. Subscribe the channel, UPSC Optional Study IQ. So hope to see you again, students. Bye. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.